जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा 19वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी आपका श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका हीरा के लिए। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये बनी है आपका मोहम्मद गौरी के। अगला प्रश्न। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका घनानंद। अगला प्रश्न। डायनमो क्या परिवर्तित करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 घंटे का। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर सन 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगला प्रश्न। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके एडम स्मिथ। अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कॉपरनिकस। अगला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत। अगला प्रश्न। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये की गई आपका ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से आपका द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो ये दी थी आपका भारी उद्योग को। अगला प्रश्न। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं आपके एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ कहते हैं प्लेग को। अगला प्रश्न। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे आपका लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था आपका गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ये बचाती है हमें पैराबैंगनिक किरणों से। अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है आपका गोंड, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये एक शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा क्विनाइन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपका सिंकोना से। अगला प्रश्न, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ये हृदय से संबंधित रोग का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईसीजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है धोने से सब्जियों को निकल जाता है। अगला प्रश्न, गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है केसिन के कारण। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये होता है आपका बेसबॉल। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा? तो ये कहा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपका लौ एस की खान के लिए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपकी अरावली। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी आपका जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके महर्षि कपिल। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके क्लाइमेट इटली। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका डायलिसिस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 543। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी 552। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, सूर्य के 72 परत को क्या कहते हैं?
ये कहते हैं आपका किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है आपका राजनीति से। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अशुद्धियों के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा या तितली, अंग्रेजी में इसे स्प्लीन कहते हैं। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये होती है आपकी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा जो है आपका तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को आपको कहते हैं माइकोलॉजी। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक जो है उसमें पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुके सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किए थे आपका हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, दिया सलाई की नोक में होता है? दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका मैसूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आपका आंत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपका वेस्टर्न चर्चिल। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये कहे थे आपका एडोल्फ हिटलर ने। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। अगला प्रश्न, मरणोपरांत प्रथम भारत किन्हें दिया था? भारत रत्न किसे दिया गया था? यहाँ पे रत्न होना चाहिए। मरणोपरांत जो है भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न, चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके चरक। अगला प्रश्न, सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।